बच्चों आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास की जीके। तो आप अपना जीके की बुक्स निकाल लीजिए, चैप्टर 14 पेज नंबर 60। देखिए ये सारा स्पेस के बारे में आपको बताया हुआ है, तो चलिए करते हैं। ए इट इज द एक्सप्लोजन ऑफ अ वेरी मैसिव स्टार एट द एंड ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस व्हेन इट हैज़ रन आउट ऑफ इट्स फ्यूल। देखिए कोई जब सितारा होता है, कोई सितारा या स्टार जो होता है, तो वो क्या होता है, जब उसका पूरा समय हो जाता है फिर वो क्या होता है, वो अपने आप में ही वो फटता, समझ लो फटता है, ऐसा कुछ होता है। तो उसका जो फ्यूल ख़त्म हो जाता है वो पूरी फिर एकदम से खुल जाता है, वो तो बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। तो वो क्या, उसे क्या बोलते हैं, सुपरनोवा। ओके, बी पर आ जाइए। दे आर ऑब्जेक्ट यूजुअली ranging from the size of dust particles of huge rocks that enter the Earth's atmosphere. They are heated by the friction of air resistance and start glowing. देखिए कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ज़रूरी नहीं होता कि सारे प्लैनेट्स ही हों, ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्पेस में। तो ये भी एक बड़ी बड़ी रॉक्स की जैसे होते हैं, और जब ये घूम रहे होते हैं तो जो फ्रिक्शन की वजह से, गर्मी की वजह से क्या होता है, फिर ये जलने से लग जाते हैं और चमकने लगते हैं। तो दे आर प्रॉपरली कॉल्ड शूटिंग स्टार। तो इन्हें क्या कहा जाता है, शूटिंग स्टार। तो इसमें आपका आएगा ये मीटियोर्स, ठीक है। नंबर सी, इट इज क्लाउडी ऑब्जेक्ट कंपोज ऑफ गैस एंड डस्ट विच ईदर ग्लोज विद इट्स ओन लाइट और इल्यूमिनेट बाय द स्टार लाइट ऑफ नियर बाय ब्राइट स्टार्स। अच्छा, अब इसमें से कुछ ऐसे भी देखिए कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो क्लाउडी होते हैं, उसमें गैस वगैरह, गैस और डस्ट होती है, ठीक है। वो रॉक नहीं, रॉक एकदम रॉक जैसे नहीं होते, वो बस गैस और डस्ट होते हैं। वो या तो उनकी खुद की खुद थोड़ी सी लाइट होती है, या फिर वो जो कोई भी पास का आपका उनका स्टार होता है उसकी लाइट से चमकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके नेबुला। इन्हें क्या बोला जाता है, नेबुला। नंबर डी, दे आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स एंड ऑर्बिट द सन। ये क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ये रॉकी होते हैं और सन के आसपास में इनका ऑर्बिट होता है सन के उसमें, तो ये सन के उसमें घूमते रहते हैं, ऑर्बिट में घूमते हैं। मैनी ऑफ देम आर ऑल्सो कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स एंड प्लैनेटॉइड्स। तो बहुत सौ को क्या बोलता है, छोटे प्लैनेट्स भी बोला जाता है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। और सबसे ज़्यादा ये क्या मार्स और जुपिटर के बीच में ही पाए जाते हैं। तो ये क्या है बच्चों, एस्ट्रॉइड्स, ठीक है, ये है एस्ट्रॉइड्स। नंबर ई, इट इज रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार दैट इज इमिटिंग अ बीम ऑफ रेडियो वेव्स एंड सो द इफेक्ट इज लाइक दैट ऑफ अ लाइट हाउस। ये भी एक न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं जो घूमते रहते हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स वगैरह इनकी होती हैं और लाइट हाउस की तरह ये लगते हैं। और ये क्या है, पल्सर। दे आर लार्ज, एफ पर आ जाइए। दे आर लार्ज एंड सो लार्ज सेंट टू बोल्डर साइज पार्टिकल्स ऑफ डेब्रिस इन द सोलर सिस्टम। मोस्ट ऑफ देम आर नॉट बिगर देन अ पेबल। दे ऑर्बिट द सन। अब कुछ होते हैं रॉकी होते हैं, कुछ छोटे छोटे पर्वत के टाइप के भी होते हैं और वो सन का ऑर्बिट में ही घूमते हैं। तो ये क्या है, मीटियोर्स। नंबर जी, इट इज अ सॉलिड बॉडी ऑफ रीच द अर्थ और मून मून फ्रॉम द आउटर स्पेस, ठीक है। इट कैन रेंज इन साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू मैनी टोन्स। इट कैन मेक अ होल और क्रेटर इन द ग्राउंड व्हेन इट इज हर्ट। जब ये गिरते हैं तो एकदम होल सा या क्रेटर सा बना लेते हैं, ठीक है, और अर्थ और मून के यहाँ पे ही ये घूमते हैं। ये क्या है, मीटियोराइट, ठीक है। बच्चों यहाँ पे ये मत पढ़ना कि ये इनको थोड़ा ध्यान में रखना है। मीटियोर्स हैं, मीटियोराइट, ठीक है, ये अलग अलग हैं। नंबर एच, दे आर एक्सट्रीमली डिस्टेंट इनक्रेडिबली लुमिनस ऑब्जेक्ट। ये काफ़ी दूर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा चमकते हैं। दे आर नाउ एक्सेप्टेड टू बी द एक्साइटिंगली ब्राइट सेंटर ऑफ सर्टेन गैलेक्सी। ये गैलेक्सी के सेंटर में भी होते हैं और ये क्या कहलाते हैं, क्यूसार, ठीक है। तो ये था हमारा 14 चैप्टर। अब आप आ जाइए 15 चैप्टर पर।
डिजीज़ इन प्लांट्स, देखिए डिजीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही होती हैं या एनिमल्स में होती हैं, प्लांट्स में भी डिजीजेस होती हैं, बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो ये क्या क्या है देखिए, देयर इज़ नो लॉस ऑफ turgidity and the entire plant shows dropping. The pathogens in the conducting tissue block the movements of food and water. They also secrete toxins which may block. और पौधों में क्या होता है, ये विल्ट, देखिए ये बीमारी क्या है, पौधों की विल्ट है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो खाना होता है वो पहुंच नहीं पाता उनके पास, वो ब्लॉक कर देता है। ये विल्ट जो बीमारी है इसमें उनका खाना ब्लॉक हो जाता है, वो उनको पूरे पौधे को मिलता नहीं है। Number 2, small colored areas which may be yellow, red, brown or black appears on the surface of the affected plants. अब ये क्या होता है, रस्ट में क्या होता है कि उसकी जो लीव्स होती हैं उस पर स्पॉट से नज़र आते हैं, येलो, रेड और ब्राउन, ब्लैक कलर के भी होते हैं वो, ठीक है। नंबर 3, a wide range of plants suffer from fungal disease. और काफ़ी रेंज होती है जो कि फंगल होते हैं, वो भी उनको उससे वो सफ़र करते हैं। देयर इज़ अ डिपोजिशन ऑफ वाइट पाउडर लाइक स्पॉट्स ऑन लीव्स एंड स्टेम, और इनके ऊपर क्या होता है, ऐसा वाइट सा हो जाता है इनके लीव्स पे और स्टेम पर, ये होता है पाउडर माइल्ड्यू, ठीक है। ये इसकी ये है पाउडर माइल्ड्यू, ये बीमारी का नाम है। नंबर 4, द बार्क ऑफ द स्टेम ऑफ द ट्री infected with disease dies, showing that area with raised margin. ये होता है कैंकर, ठीक है। There is a premature death of plant cells and tissues which discolored stem or leaves. The plant may be killed entirely. Necrosis में क्या होता है, वो पहले ही पौधा मर जाता है, ठीक है। नंबर 6, soot-like masses called sori containing accumulated spores appears in blisters in seeds, leaves, stem and flowers. The sori usually break up into black powder that is dispersed by wind. ये क्या कौन सी बीमारी है, ये स्मट है। ये इसके जो कीटाणु या कुछ भी जो होते हैं वो हवा की वजह से ही फैल जाते हैं पौधों में, ठीक है। नंबर 7, there are crustaceous lesions on fruit, tuber, leaf or stem. The main plants affected are apple, cereals, cucumber, peaches, etc. The affected plants show dropping of leaves, scab. इसमें जो प्लांट है उसकी जो लीव्स हैं वो नीचे गिरती हुई सी लगती हैं, जैसे कि उनमें जान ही ना हो। तो ये कौन सी बीमारी होती है पौधों में, स्कैब की। और ये ज़्यादातर किस में होती है, कौन से पौधों में होती है, एप्पल में, सीरियल में, क्यूकम्बर, पीचेस में, ठीक है। ज़्यादातर ये पौधे इससे इफेक्टेड होते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी 15 चैप्टर आपका, आप भी इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।